दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की जयंती समाज बंधुओं ने मनाई धूमधाम से। शहर में निकला चल समारोह, विधायक हुए शामिल। चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ, डॉक्टर सहित मेडिकल स्टूडेंट एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने निकाली रैली, सरकार से लगाई गुहार। और स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान आपदा से निपटने की सिखाए गुर। एसडीआरएफ एवं होमगार्ड की अगुवाई में हुआ प्रशिक्षण। अब खबर विस्तार से। संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती अनुसूचित जाति जनजाति जिला कांग्रेस द्वारा मानव सेवा न्यास में गरीब निशक्तों को भोजन प्रसादी कराकर मनाई गई। इस अवसर पर विधायक शशांक भार्गव सहित समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने से विशाल रैली निकलते हुए शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए बेतवा पहुंची। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा भाई प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा भाई प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग तो वे काम करते रहिए, चाहिए धेरा के राम चाहिए दे रहिए। फल की आशा काम करते रहिए, चाहिए हरि भजने का मौका है। हरि भजनो हरि भजनो हरि भजने का मौका है। जी आप हमारी निकल जाओ, हम लोग भाई निकल गए, हिसाब न करा। आ गया थोड़ा आनंद में 3 दिन की तैयारी कर आपने जो सामाजिक एकता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए आप सभी लोगों का, मैं और मेरी टीम कार्यक्रम संयोजक श्री ब्रिजेंद्र वर्मा जी और मनोज जाटव जी की ओर से उनका साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा। आज संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में मानव सेवा न्यास विदिशा में विदिशा विधायक श्री शशांक भार्गव जी के मुख्य अतिथि में और श्री दरियाव सिंह मूछवाले ब्लॉक अध्यक्ष अनुसूचित जाति की विशेष अध्यक्षता में मानव सेवा न्यास में निःशक्त जनों और गरीब वृद्ध जनों को भोजन कराया गया है। और इस अवसर पर अनुसूचित जाति असंगठित कामगार कांग्रेस और श्रमिक अंबेडकर साहब संघ द्वारा सब लोग समस्त लोग उपस्थित हुए और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी और समस्त लोगों ने एक दूसरे को रविदास जयंती की बधाइयाँ दी। आज भगवान रविदास जी के जन्मोत्सव पर वो इतने बड़े संत हुए कि देश ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया। उन्होंने जो संदेश दिया कि प्रत्येक मनुष्य को भोजन और घर का अधिकार हो, उसी रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस की सरकार ने भोजन के अधिकार का कानून बनाया और कुटीर का कानून बनाया। इसके लिए सरकारें भी बधाई की पात्र हैं और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि इस देश में उनके संदेश का पालन करते हुए कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। यही हमारी शुभकामना है। महाराज की जय। संत रविदास जी महाराज की जय। बंधुओं, आज बड़े हर्ष और खुशी का दिन है कि आज हमारे संत रविदास जी की जयंती है। रविदास जी महाराज ने, संत रविदास जी ने समाज को ऐसा दिशा दी थी
और उन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया था। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके उन्होंने इस भारत को एक सूत्र में बांधने का मंत्र दिया था। जैसे उन्होंने कहा कि सबको अन्न मिले, सबको अन्न मिलेगा तो समानता रहेगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अमीर नहीं रहेगा। इस भाव को लेकर के उन्होंने मार्ग बताया था, उसको लेकर के हम चले। उसके बाद बंधुओं, मुझे बड़ा दिल में कष्ट लेता है, इस देश के अंदर समाज को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। प्रतिभा किसी समाज का आईना नहीं है। कोई अगर ब्राह्मण है वो ही कुछ स्थान पर पहुँचे। हमारे भगवान दादी अरमान है, इन्होंने समाज के बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया और आज हमारे विदिशा के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, है कि नहीं है भैया? तो ये योग्यता है। जाटव जी, आज क्या कार्यक्रम था, किन महापुरुषों की जयंती आई? आज हमारे समाज में जन्मे हमारे संत शिरोमणि रविदास जयंती का चल समारोह सभी सामाजिक संगठनों ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। बहुत ही कम समय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन सभी ने सामाजिक एकता का परिचय देते हुए समस्त संगठनों ने, जिसमें हमारे विशेष सहयोगी रहे अजाक्स और आज इस संयोजक रूप से रविदास जी की चल समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें समस्त महानुभाव जो पधारे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस छोटे से अल्प समय में हमने जिन लोगों को सूचना दी और जिन लोगों को सूचना नहीं भी दे पाए, वो लोग भी अल्प समय में आए, ऐसे में लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम में पधार कर इस समाज की गरिमा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सक बचाओ चिकित्सा बचाओ डॉक्टर्स की रैली बाड़वाले गणेश मंदिर पहुंची, जहां श्री गणेश की आराधना के बाद पैदल शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र छात्राएं और संविदा स्वास्थ्य कर्मी रैली में शामिल रहे। उन्होंने सरकार से चिकित्सा और चिकित्सकों को बचाने की गुहार लगाई है। आप सुकून से अभी तो चिकित्सक एकता जिंदाबाद, चिकित्सा महासंघ जिंदाबाद, चिकित्सक बचाओ चिकित्सा बचाओ, चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ, चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ, चिकित्सक एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अध्यक्ष प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश। आज चिकित्सा बचाओ यात्रा आप निकाली है, कहाँ से निकाली है और क्या इसका उद्देश्य और समापन क्या करें, कितने किलोमीटर की यात्रा अपन कर चुके हैं? यह चिकित्सक संपर्क यात्रा है जो 27 जनवरी से गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से शुरू होकर इसका समापन 7 फरवरी को भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज में होगा। अभी तक यह यात्रा करीब 5,500-6 हज़ार किलोमीटर की हो चुकी है, जिसमें हम करीब 5,000 चिकित्सकों से मध्य प्रदेश में रूबरू आमने सामना मिल चुके हैं और उनकी भावनाओं को जान चुके हैं। सीएससी, पीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजों में सभी जगह पे हम गए हैं। वहाँ पे हमने संवाद किया सभी से। जो हमारा उद्देश्य है कि चिकित्सा बचाओ और चिकित्सकों को बचाओ। तो चिकित्सक कैसे वहाँ पे नहीं हो पा रही है, पीएससी, सीएससी पे क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या वहाँ पे तकलीफ है, किस कारण से मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है और चिकित्सक क्यों खुद भी पीड़ित हो गया है और क्यों इलाज नहीं कर पा रहा है, इन दोनों के बारे में हम जानकर एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी और गवर्नमेंट को, सरकार को देंगे। आज गणेश मंदिर पाए क्या कार्यक्रम रखा था आज का जो यहाँ विदिशा में चालू किया गया? आज हमारी
मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन विदिशा और वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, IMA एसोसिएशंस और वहाँ पे जितने भी चिकित्सा से जुड़े चिकित्सकों के संगठन थे, उन लोगों ने हमारा वेलकम किया। और गणेश मंदिर पे पूजा में हम लोगों ने गणेश जी से बस यही मांगा कि जो चिकित्सा यात्रा है, जो हमारे उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो। और माननीय मुख्यमंत्री जो हमेशा अपना कोई भी कार्य यहाँ पे आके करते हैं, शुरुआत करते हैं गणेश जी के मंदिर में, तो गणेश जी से हमने उनसे प्रार्थना करी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी आएँ या उनको मन में या विचार डालें कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो और गरीब जनता को सही इलाज मिल सके, वह इससे अनभिज्ञ ना रहें। राकेश मालवीय जी, देखा जाता है कि अक्सर मरीज डॉक्टर के पास जाता है, बचाओ बचाओ डॉक्टर, लेकिन आज डॉक्टर खुद कह रहे हैं बचाओ बचाओ, ये क्या समझ में नहीं आया हमें। यही एक बात है जिसे सारी दुनिया पहली बार देख रही है कि चिकित्सक बचाओ रैली, चिकित्सा बचाओ रैली, ऐसी रैली आज तक नहीं निकली। हमेशा यात्रा निकली है पानी बचाओ, धरती बचाओ, पेड़ बचाओ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चिकित्सक बचाओ। और इसका जो मुख्य कारण है वो यहाँ की शासन की निरंकुशता है। उसका जो चिकित्सक हैं उसके प्रति एक ऐसा भाव है कि उसको अपने कुशासन में इसने बांध के रखा हुआ है। ना तो उनकी कोई बात सुनने को तैयार है चिकित्सकों की, और जब चिकित्सकों की बात सुनने को तैयार नहीं है, चिकित्सक परेशान है तो चिकित्सा परेशान है, और चिकित्सा परेशान है तो मरीज परेशान है। स्थिति ये हो चुकी है कि हमको चिकित्सा बचाने के लिए, चिकित्सक बचाने के लिए आज हमको ज़मीन पर चलना पड़ रहा है, लोगों से मिलना पड़ रहा है। 5000 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं, 5000 चिकित्सकों से मिल चुके हैं, और इस स्थिति में हम अब पहुंच चुके हैं कि हमको सारी की सारी वास्तविक चीज़ें हमारे सामने हैं और हम शासन के सामने वो वास्तविक चीज़ें रखेंगे। शासन ने जो एक दृश्यम का सीन क्रिएट कर रखा है कि हर चिकित्सीय अव्यवस्था के पीछे डॉक्टर्स का हाथ होता है। हम ये बताना चाहते हैं कि हर चिकित्सीय अव्यवस्था के पीछे केवल और केवल चिकित्सक जवाबदार नहीं होता। चिकित्सीय व्यवस्थाओं के लिए जो बल्लभ भवन और जो ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक नेतृत्व है, 90% उनका हाथ होता है और 10% केवल चिकित्सक का। तो ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर ही दोहन हो रहा है डॉक्टरों का। जी बिल्कुल दोहन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग की आप रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें उसने ये कहा है, 21 राज्यों का सर्वे किया, उन 21 राज्यों के अंदर 17वां स्थान उसने मध्य प्रदेश को दिया स्वास्थ्य की दृष्टि से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र आयोग, केंद्र की रिपोर्ट कह रही है। मान लीजिए अगर बात कर लें यात्रा से भी अगर कुछ ज़्यादा बड़ा लाभ नहीं मिलता है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता, तो उसके आगे फिर अपन वोट का, उसके आगे जो भी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए जिस तरह से सारी दुनिया राजनीतिक लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, बाकी कर्मचारी अधिकारियों को जो भी अधिकार प्राप्त हैं, वो हमें भी अधिकार प्राप्त हैं। और अगर सरकार हमारी इस यात्रा से उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती है तो निश्चित ही एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार है। 2023 में चुनाव है, उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं। 2000 जो चुनाव है उसका भी इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हैं तो? देखिए, चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सीधी साफ बात है। मैं भी एक वोटर हूँ, जिस तरह से बाकी लोग वोट करते हैं मैं भी एक वोटर हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो निश्चित ही मेरा वोट भी इधर से उधर हो सकता है। इसमें कहीं कोई मतलब लुकी छिपी बात नहीं है। संत रविदास जी महाराज की जयंती सुभाष नगर गली नंबर 5 में समाज बंधुओं द्वारा मनाई गई। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर आरती उतारी गई। खड़ी फाटक क्षेत्र पुरानी कृषि उपज मंडी की ओर रेलवे पुल का तीसरे लेग का कार्य चल रहा है। इस कार्य को पूरा होने में लगभग 1 माह और लगेगा। रेलवे ब्रिज के तीसरे लेग का कार्य पूरा होने पर यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। क्षेत्रीय लोगों से हुई चर्चा।
ले लेते व्यापारियों की। मैं खड़ी फाटक से गला मंडी का लिए रास्ता आता है और यहाँ पर ये तीसरी रेक बन रही है। जी जी। तो इसके बनने से क्या बेनिफिट हो जाएगा, क्या लाभ होगा यातायात के लिए? इसके बनने से जो नई मंडी से टालियाँ तोलने के लिए जो आती हैं पुरानी मंडी में, वो सब डाल दिया जाएंगी और जो जाम की बार बार स्थिति बनती है वो ख़त्म हो जाएगी। अनाज तिलहन संघ के चुनाव के दौरान विभिन्न पदों के लिए अनाज व्यापारियों द्वारा मतदान हुआ। अनाज व्यापारियों से हुई चर्चा। नन्नूलाल राठौर, राठौर जी, आपको क्या है कृषि उपज मंडी में, क्या रहेगा? भूतपूर्व अध्यक्ष। भूतपूर्व अध्यक्ष। तो कितने वर्ष पहले अध्यक्ष थे आप? 20 साल पहले और 15 साल पहले। तो उस समय क्या प्रोसेस होता था चुनाव का, अध्यक्ष बनाने का? वो तो यही पोजीशन थी उस टाइम पे। अच्छा। उसके पहले जरूर सामूहिक रूप से बैठते थे, आपस में विचार करके और किसी को भी बना देते थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति को। आपके समय आज से 25 साल पहले का समय और आज 25 साल का जो बदलाव समय आया, उसमें क्या बदलाव हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर पहले व्यवस्था नहीं थी, कोई बात आराम से नहीं पड़ती थी। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो, गड़बड़ बढ़ रहा है। पहले व्यापारियों की संख्या कितनी थी और आज कितनी है? पहले तो आज कितनी 280 है, लगभग 280 आज। पूर्व की बात कर लें अपन, पूर्व की बात में भी 180 से लेकर 220-25 तक। पहले रमेश अग्रवाल, बाबूलाल रमेश चंद धारी। पहले और आज में बहुत तुलना में फर्क आ गया है। पहले क्या था, जो एक अच्छे लोग थे, गणमान्य लोग थे, जो ऊपर तक अपनी लड़ाई लड़ सके, उनको बनाया जाता था। अच्छा, व्यापारी हित, किसान हित, मंडी हित तीनों देखे जाते थे। अब ये रहा नहीं। तो क्या ये मानने कि गणमान्य नागरिक खत्म होगा क्या? नहीं, खत्म नहीं हुए हैं। हाँ, फिर लेकिन उनकी क्या है, सोच में जनसंख्या कम हो गई है, सोच में बदलाव आया। हाँ, सोच में बदलाव आ गया है। भाई आज आप बना दो और आप वहाँ ऊपर तक मेरी बात पहुँचाओ तो अच्छी बात है, और पहुँचाओ नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। तो वो क्या था, हर हित में, व्यापार हित में, किसान हित में, मंडी हित में, तीनों में काम करते थे। तो क्या आप निजी स्वार्थ हित में हो गया काम? किया। गुलाबगंज से विकास यात्रा प्रारंभ हुई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता व जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी विकास यात्रा में शामिल हुए। जिला पंचायत हमारे यहाँ पर पधारे हुए और ट्रेन से आए थे, राय हो रहा, वो पेदल इंडिया आए थे, घर पर पेदल इंडिया आए। क्या हालत थी इंडिया की? सड़कें ठीक है भैया, बताओ ईमानदारी से? लाइट ठीक है? बिल्कुल नहीं थी, अटारी थी, मुझे याद है अटारी। कैसा भी 350 रुपये जमा करना है। यदि ईश्वर करे कभी ऐसी घटना कभी नहीं हो, कभी ऐसी घटना होती है कि अनायास असमय में इस दुनिया से नहीं पाएगा, चाहे ताकि हमारी प्रशासन योजना उसका लाभ उसको मिल जाए। एक चीज मैं आपसे और अनुरोध करना चाहूंगा, हमने बैंकों से फार्म लिए हैं, हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं। ऐसे हमारे साथ आए हैं जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय गायत्री रघुवंशी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ। स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में कमांडेंट महेश कुमार हिनोतिया, एएसआई लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा एवं एसडीआरएफ टीम विदिशा द्वारा बच्चों को अग्निशमन एवं बाढ़ आपदा प्रबंधन, एमएफआर, सीपीआर, वेडेंजिंग की जानकारी व प्रदर्शन किया गया।
एक दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कूली विद्यार्थियों और अध्यापकों को आपातकाल में आपदा से निपटने की गुर सिखाए गए। एसडीआरएफ दल एवं होमगार्ड की अगुवाई में जवानों ने दुर्घटना के समय रक्तस्राव को रोकने, घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार देने, हृदयाघात रोगी को तत्काल ऑक्सीजन यानी सीपीआर देने के साथ साथ भूकंप, बाढ़, अन्य महामारी से बचाव के उपाय बताए। कमांडेंट महेश कुमार हनोतिया ने आपदा के समय जहां तक हो सके बिना तकनीकी परामर्श के किसी भी चीज से निकलने के स्वस्थ और सुरक्षात्मक उपाय बताए। इस तरह से आग लग रही है और आपके पास कुछ नहीं है, हटाओ, ताली बजाए। क्या हुआ, हमने इसको ढाक दिया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, कट कर दिया। अगर नाव से काम नहीं हो रहा है और इस तरह भी हम इसको ढाक कर एक कुछ बर्तन से, बाल्टी से और थोड़ी देर रखेंगे तो उसके बाद ये क्या हो जाएगी, इसको ढाक दिया, ऑक्सीजन कट कर दी तो आग बुझ जाएगी। सामने से ये देख रहे हैं आग जल रही है, आप देख रहे हैं ये आग जल रही है और किस तरह से ये आग बुझ जाएगी। बुझ गई आग, फिर से एक बार आगे ये आगे ये देखो कपूर से आग लग, ये देखिए आग, ये आग लग रही है। गीला कपड़ा हमने लिया और गीले कपड़े से इसको ढक दिया, थोड़ी देर इसको ढका रहने दिया, चारों तरफ से दबाया, बंद कर दिया, नाव बंद कर। तो ये आग बुझ गई। इस तरह से हम ऑक्सीजन को कट करके और आग को बुझा सकते हैं। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को आग, उसके कपड़ों में आग लग गई है, क्या हो गया, कपड़ों में आग लग गई है, उसके लिए क्या है तरीका। अगर ऐसा कोई गीला आपको कपड़ा दिख रहा है, तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विधि से एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।